झुंझुनू से बड़ी खबर, गांव के 125 घरों पर अतिक्रमण की तलवार, प्रशासन का नोटिस जारी, हाई कोर्ट के नोटिस से गांव में दहशत, 125 घर संकट में। लगभग 250 घरों की आबादी पूरा गांव के अंदर है। एक नोटिस चस्पा कर दियो जा है कि थे अवैध रूप से गांव के अंदर रह रहे हो, कब्जों थे कर रखो है। दादा भी उठे हो, मैं भी उठे हो, मेरा बाप भी उठे हो। अगर गौचर भूमि में पट्टा देने की आर्डर ही नहीं है तो कलेक्टर साहब ने कैसे 3 बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी। दिगो हाथ को नहीं खड़े बैठने जगह को नहीं जना उपाय के कर जावांगे। पत्ता मकान कर रखे हैं, वह फूट जाएगा तो और तो लेटरिन बाथरूम ही नहीं बनता। फिलहाल मेरी लोकेशन है झुंझुनू उपखंड के बीबासर ग्राम पंचायत का फतेसरा गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और समस्या संकट भारी है। फतेसरा गांव के लोगों के ऊपर भारी क्या है। लगभग 250 घरों की आबादी पूरा गांव के अंदर है। 250 घर हैं। बाकमाई ने लगभग 125 घरों के ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दियो जा है और भी वहाँ जानकारी दी जाए कि थे अवैध रूप से गांव के अंदर रह रहे हो, कब्जों थे कर रखो है, चारागाह की भूमि न ते कब्जा ली है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, हद तो जब हो जाए जब आने बात को बेरो पड़े जबकि टंकियों में पानी पी नहीं, जबकि स्कूल के अंदर आकर टाबर जा रही, जका हॉस्पिटल से ये इलाज ले रही, वो भी अवैध रूप से कब्जों करके बनाए गए। हाई कोर्ट को एक आदेश जारी हुए है कि भाई जल्दी ये गांव का जितना भी मकान चारागाह की भूमि पर आ रही अवैध अतिक्रमण के अंदर आ रहे बाने तुरंत हटायो जा। आने एक नोटिस मिले और भी के अंदर जानकारी मिली है, आने के टाइम दियो गए निर्धारित टाइम कि भाई भी के अंदर स्वतः ये तो हटा लो, नहीं तो प्रशासन की पीला पंजा की कार्रवाई है बा होगी। तो भी के बाद के अंदर ही गाँव के अंदर जिस हिसाब से उजड़बा की सी बू आया करे ना, उजड़बा की सी स्थिति से क्यों आया करे ना, बा स्थिति हो रही है। फतेसरे गाँव की अगवाड़ है, वो स्टैंड है या पानी की टंकी है और यो कुओं है। थाने में बता दूं वो भी अतिक्रमण करके करे हैं लोग। तो ये तो बड़ा खतरनाक लोग हैं कि अतिक्रमण कर लियो। बताओ, मेरे तो यार समझ में कौन आ रहा है कि पट्टा दिया जितना चीज क्यों कौन सोची बन, सबसे कई सवाल ही के अंदर निकल के रही। और आज एकदम से सरकार ने भी भूमि की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों आ लोग दिख रहे कौन कि कोई है कि कोई व्यवस्था कौन है, क्या का कोई कानून कौन है, क्या लोगों ने इस समस्या से रिलीफ दी जा। चर्चा करांगा। सबसे पहले शेयर करना वीडियो क्योंकि समस्या भारी है, एक गाँव उजड़बा की बारी है और आखिरी तक बने रहने। हाँ जी ताऊ जी, थारी उम्र बताओ पहले तो कती है? 80 साल। 80 साल। तो ओ क्या करो थे, टाबरा को नाला वो कर दियो थे? ओ क्या करे, मार बाप दादा ही करका, दादा भी उठे हो, मैं भी उठे हो, मेरा बाप भी उठे हो। अच्छा, वही करका। ओ क्या ले रखे रात में? वो तो पट्टो है, मान सिंह बेटिया को पट्टो दिएड़ो है। तो बार ने फिर अधिकारियों ने कौन बेरोगे? चलो थाड़ा करका तो करका गलती, हाँ पर बा अधिकारियों ने कौन बेरोगे यार, पट्टो क्यों दे रहे हैं? हाँ बंद बेरो तो या तो बाको देख लो, अब पाल देना ही पड़ेगी, बन अब बेरो पड़ेगो। हाँ, अब बेरो पड़ेगो बन के पट्टो यहाँ दिया करें। पट्टो या दिया करी। हाँ हाँ कि कोई बताए को नहीं थे कि क्या बच रहे उठे। हाँ भाई साहब, गाँव कतो पुरानो है? तारी उम्र सौ ज्यादा थे, मन बताओ। गाँव में 500 वर्ष पुरानो है वो। अच्छा, जाजड़िया में बसाएड़ा है और बाकी शायद रात बच गई थी। अच्छा खैर चलो, गाँव हो जाना तो सारी देखो रबड़ रहे बा, कोई बात को ना, वो तो सारे सही रहा करे। हाँ लेकिन अब बात यह है कि जिस टाइम थाने कौन बेरो हो गया कि भाई आज मैं चारागाह की भूमि पर रह रहा। हाँ जी, मतलब ही कौन है, बेरो ही कौन है माने। मैं तो जाम में हो, मैं तो जाम में हो जाना, 28 बछड़ी हो, 28 जाम में हो। अडे जामिया। हाँ और आज फरमान जारी हो। हाँ देख लो थे। हाँ हो रही है साहब। कोई अधिकारी भी आए हो गए? अधिकारी कोई को नहीं आए उठे। अच्छा, स्थान सूचना क्या मिली? सूचना कोई पटवारी बा आया बा चेपका, कोई को नाम तो हो को नहीं, पर्चा चेपका 2-4 जगह ना बेरो पड़े के वो अन खाली करो। हाँ हमको भाई और चोखा ले आते प्रमाण खाली करो हैं। हाँ बढ़िया भाई, खाली तो मैं तो भूमि एक भी कोई को नहीं, 1 इंच भी को नहीं भूमि इन आदमी। हाँ देखो मेरा हाथ में लिस्ट आ देखो थे। अब पटवारी साहब लिखी दी है, आज दिनांक 2/10/2024 को श्रीमान सरपंच महोदय जी से ग्राम फतेसरा ग्रामवासियों का भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं, रिपोर्ट चाहिए जो निम्नलिखित है। इनमें साहब ये 11 आदमी हैं। आगे जमीन को है? आगे जमीन को नहीं, वो तो प्रमाण पत्र है। पटवारी हल्का पटवारी लिख के देगा कि बैठने भी जगह नहीं है। बैठने जगह को
अच्छा एक चीज और अभी जो इसके अलावा भी एकदम से जो मान लो सबसे बड़ी बात है, देखो गलत तो है भाई चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जो, गलत तो चीज है, लेकिन आ चीज मेरे अब समझ में आ रही है कि जी टाइम से आने पट्टा जारी करे गया, जी टाइम के सुत्ते आ गए अधिकारी सुत्ते आ गए। तो सब अधिकारी तो आके देख गा रहे तो सोगा पंखा का तल सुते, मैं तो धूप में खड़ा रहनी आ रही हूँ, मैं क्या करा बा कोनी दी मतलब आगे कोई कार्रवाई कोनी करी जरा हमारे का ऊपर इल्जाम आ गो 40 की 50 साल हो के 40 साल हो तो मारो के कसूर है, ये तो सगड़ा अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे तो आदमी अब हुआ ही पहले अंगूठा टेका अंगूठा ही टेका नहीं अंगूठा ही टेक रखे। देखो सबसे बड़ी बात है कि आकन जगह पट्टा ही ना ए पट्टा ही और आका ऊपर गुट्ठा लाग रहे 52 50 40 पुराना, देखो ए गुट्ठा लाग रहे गुट्ठा सु प्रमाणित करेड़ा ये कम से कम 40 पट्टे दिए गए हैं और जिला कलेक्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक जिस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसने इंदिरा गांधी आवासीय योजना के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मतलब ये लेटर निकाला था, राजस्थान गवर्नमेंट ने कलेक्टर साहब को उस लेटर के मुताबिक बताया और कलेक्टर साहब ने फिर आदेश जारी किया और वो आदेश सरपंच को दिया कि मतलब है कि आप उनको मतलब है कि ये भूमि 3 बीघा है इसमें से काट करके उनको पट्टा दिया जाए। और जिला मतलब है कि पंचायत समिति के जो उस टाइम फिलहाल जो भी सरपंच थे उन्होंने ये लिख करके पट्टा दे दिया और ये पट्टे पंचायत रिकॉर्ड के अंदर भी रिकॉर्डेड हैं। तो बताओ हम किसको पूछें, फिर कलेक्टर से बड़ा कौन है? जिले का तो मालिक कलेक्टर होता है, तत्कालीन अधिकारी हाँ जी टाइम कलेक्टर महोदय जी टाइम बाकी संज्ञान में वो पट्टा जारी कर गया सब। मेरे तो आ चीज समझ में है कि भाई चलो ठीक है एक गलत तरीका से अवैध रूप से लेना चाह रहा, लेकिन जी टाइम अधिकारियों तो ये चीज को ध्यान देना चाहिए कि भाई ते अवैध काम करने की कोशिश करो। जी टाइम पट्टा अलॉट कराया गया ही और ग्राम पंचायत भी के अंदर शामिल है, सारी चीजें देखे और आज एकदम से एक महानुभाव द्वारा एक याचिका दायर करी जाए, भाई याचिका पर सुनवाई हुई और भी के बाद में हाई कोर्ट एक फैसलो दे कि भाई चारागाह भूमि खाली कराओ, अवैध अतिक्रमण है। एक सोचवा की और विचारणीय विषय है। और जिनका जो पट्टा साहब जिनका पट्टा ये अवैध बता रहे हैं उन आदमी को कोर्ट ने बुलाया नहीं किसी को कि आपके ऊपर ये इल्जाम है इस आदमी द्वारा, तो कम से कम जो कोर्ट ने भी हमको सजा सुनाई है हमारे गरीब आदमियों को कोर्ट ने, लेकिन वो कोर्ट के संज्ञान में पेपर ऐसे जो पेपर छुपा लिए गए असलियत थी उनको और ये मन गढ़ंत पेपर दे दिए किस तरह कैसे हुआ। नहीं तो सजा देने वाले को भी कोर्ट को भी बुलाने का हक है और वो बुलाता, हमारे किसी को कोई सूचना नहीं है, किसी को बुलाया नहीं गया है, कोर्ट द्वारा हमारे कोई वकील करने का भी मौका नहीं दिया गया है, कोई चीज नहीं दी गई। टाइम तो थान दिया गया नोटिस सार्वजनिक जगह सार्वजनिक में तो सब कार्रवाई हो गई उसके बाद में कि आपके मकान 17 मतलब कि जुलाई को आप पहले खाली कर दें और बाद में मतलब कि प्रशासन अपनी मर्जी से उनको मतलब अपने समय के अनुसार उनको मतलब कि तोड़फोड़ करेंगे। अच्छा अभी थारे द्वारा की कार्रवाई करी गई है? हमारे द्वारा साहब यहाँ कि मैं तो अब यहाँ की अधिकारी तो क्या जावा ये तो हमारी सुने ही को नहीं सुनता आ जाना तो तहसीलदार साहब जो आपका कागज देख तो हमारा पट्टा दिया मान देख तो माना बुला तो और लेड़ा कागज दे तो भाई वीडियो क्यों दिया, वीडियो को नकली तो होगा नहीं मतलब कि तहसीलदार भी दिया ही तहसीलदार भी नकली को नहीं हो तो आपकी फाइल आने पुरानी अन देखनी चाहिए भी में कोई कमी ही तो अनपढ़ आदमी ने के कमी की कभी तो ब पूरा करें जगह न सरकार पैसा दे की बैठा रखेंगी जनता के लिए मेरे को आग्रह है। दूसरी बात है जब कलेक्टर साहब ने 3 बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी तो अगर गौचर भूमि में पट्टा देने की ऑर्डर ही नहीं है तो कलेक्टर साहब ने कैसे 3 बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी? बिल्कुल सवाल या निशान तो देखो बड़ा सवाल है। हाँ तो अभी कलेक्टर साहब को भी ये संज्ञान लेना चाहिए। आपका वीडियो जा रहा है, सोशल मीडिया का मामला है, सब जगह जा रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कलेक्टर साहब ने लेटर जारी किया है, ये अगर नकली लेटर तो लेटर की कॉपी भी है हमारे पास में, वो लेटर में हम दिखा दें नहीं तो कलेक्टर साहब ये फाइल निकलवा कर लेटर नहीं देख सकते कि भाई क्या है। तारो भी करा रहे टूट वाली अरे 1983 है तारो घर यहाँ का पीछे कतो साल पुराना है, कई साल होगा तारे ब्याह ने? मेरा बहन 35-40 साल हो गई ना तो अड़े आया आगे अठे आई है तो ये मकान में ही ये मकान में। तो अब तो जहाँ कह रहे हैं कि भाई गलत जगह बना लियो मकान, तो क्या उपाय करा अब तो सरकार ही करेगी। मैं क्या करा डिगो हाथ को नहीं कटे बैठने जगह को नहीं जना उपाय के कर जावांगा तो अब ऐसा को टाबरा को बाप तो खत्म हो गया जना अब टाबर एक कन्नी कौन लगा कैसे लगाऊंगा? खाना की व्यवस्था नहीं है,
कोई पेड़ की व्यवस्था नहीं है। सरकार है जो कोई या सुविधा कर रहे हैं ना उपाय की। आईडियो है जो कड़ीसी हूँ माने कि भी है अवैध है कड़ीसी हूँ। आज की आजादी खड़ी ना हम्म। यूं लेगी ऑनलाइन है साहब अच्छा बा बढ़ेगी सारी। पता सीधी तो लेगी सही है। अच्छा रोड का थोड़ी सी पर इलाका हूँ लेकर बैठील ऐ सारा मकान अवैध ही के ऐ भी मकान अवैध ही ऐसा ही अवैध ही कौन दिखाएगा ऐ सारा मकान अवैध ही सब अवैध यहाँ के तक ये बिल्डिंग सब पूरी अवैध है या पूरी अवैध स्कूल भी हॉस्पिटल सब क्यों अवैध है बस स्टैंड वो कुओं पानी। मैं भी सब को मारते मारो क्यों कोने आए मारो तो क्यों कोने आए अत्ता मकान कर रखे हैं वह फूट जाएगा तो और तो लेटरिन बाथरूम ही कोनी